वेलकम फ्रेंड्स, वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पहले तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर सके, ऐसी मेरी आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमने लास्ट वीक जो वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट किया था उसमें मैंने बताया था, उसमें कोई भी सेक्टर या कोई भी स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया था। ठीक इसी तरह इस वीक हुआ कि मार्केट 200-300 की रेंज में ही घुमा, यानी कि कोई सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। सो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं आज के वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में कौन से सेक्टर है और उस सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक है, वो आज हम आइडेंटिफाई करते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और आप सब लोगों का प्यार मुझे देते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स, हम लास्ट कुछ वीकों से जो भी वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट करते हैं उसके अंदर हम दो ही इंडिकेटर यूज करते हैं, आरएसआई और दूसरा बॉलिंजर बैंड। आरएसआई के अंदर यही याद रखना है आपको, 0 to between 0 to 40 bearish, between 40-60 sideways and between 60 to 100 there is a bullish sign। आरएसआई मैट्रिक्स के बारे में भी हम बात करते आ रहे हैं, सो अभी मैं इसको अवॉइड करूंगा। देन एक टॉप डाउन अप्रोच करते हैं हम हर बार। इस लास्ट वीक में आपने देखा होगा कि अगर आपका मार्केट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपका सेक्टर भी नहीं चलेगा और उस सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक है वो स्टॉक भी नहीं चलेगा। वो हमको लास्ट वीक देखने को मिला। सो ये जरूरी है टॉप डाउन अप्रोच एक देखने का कि वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे है, देन इंडियन मार्केट के अंदर कौन कौन से सेक्टर और उस सेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक काम कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं वर्ल्ड मार्केट के अंदर पहले डाउ जोन्स, यूएस मार्केट्स मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40, सो साइडवेज मार्केट। S&P 500 मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40, सो इसका शॉर्ट टर्म साइडवेज है। नास्डेक मंथली अबव 60, वीकली जस्ट 60 के बियॉन्ड है और डेली बिटवीन 60-40, सो साइडवेज। यूरोपियन मार्केट लंदन मंथली, वीकली, डेली तीनों बिटवीन 60-40 यानी साइडवेज मार्केट। CAC फ्रांस मंथली, वीकली, डेली तीनों RSI बिटवीन 60-40, सो क्लियरली साइडवेज मार्केट। डेक्स जर्मनी मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40, सो इसका शॉर्ट टर्म साइडवेज है, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म बुलिश है, सो इसको अभी हम साइडवेज कंसीडर करते हैं। देन निक्की 225 जापान मंथली अबव 60, वीकली, डेली बिटवीन 60-40 यानी साइडवेज मार्केट। स्ट्रेट्स टाइम सिंगापुर मार्केट्स मंथली अबव 60, वीकली बिलो 60, जस्ट 59.2, डेली बिटवीन 60-40, सो साइडवेज मार्केट। हैंग सेंग हांगकांग मंथली बिटवीन 60-40, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40, सो ये भी साइडवेज मार्केट। कोरिया कोस्पी मंथली, वीकली, डेली तीनों RSI बिटवीन 60-40, डेली में जस्ट बिलो 40, 39.87 है, सो साइडवेज मार्केट। सांघाई कॉम्पोजिट चाइना मार्केट मंथली बिटवीन 60-40, डेली और वीकली अबव 60,
डेली जस्ट 60 पे रेजिस्ट कर रहा है। सो ये मंथली और डेली में थोड़ा बुलिश साइन दिखा रहा है। अब देखते हैं इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी 50 मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40 और यहाँ पे डेली बिलो 40 है। सो जब तक डेली आरएसआई अबाउट 40 नहीं होता तब तक उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये पूरा साइडवेज मार्केट है। लास्ट वीक आपने देखा होगा कि एक रेंज में ही वो यहाँ से लेके यहाँ से एक रेंज में ही वो ऊपर नीचे हुआ है, यानी 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है। सो क्लियर मूव नहीं मिलेगा जब तक ये उसका बॉटम फिक्स नहीं करेगा, तब तक क्लियर मूव नहीं मिलेगा। सो अभी हमारा मार्केट हम साइडवेज कंसीडर कर सकते हैं। देन बैंक निफ्टी मंथली अबाउट 60, डेली वीकली बिटवीन 60-40। सो ये भी बैंक निफ्टी भी साइडवेज है। अब सेक्टर के अंदर निफ्टी ऑटो मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, यानी पूरा शॉर्ट टर्म बेरिश है और मीडियम टर्म साइडवेज है। सो अभी इग्नोर इसको। निफ्टी मेटल मंथली अबाउट 60, वीकली डेली बिटवीन 60-40, सो अवॉइड। निफ्टी एनर्जी मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, सो अवॉइड, कुछ भी नहीं करेंगे हम इसमें। निफ्टी आईटी मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, कुछ भी नहीं करेंगे हम, साइडवेज। निफ्टी एफएमसीजी मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, ये भी शॉर्ट टर्म पूरा लोअर है, बिलो 40, इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे। देन निफ्टी इंफ्रा मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, साइडवेज। निफ्टी पीएसई मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली जस्ट 40 को टच है, यानी कि ये भी साइडवेज। निफ्टी पीएसयू बैंक मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40। जब तक डेली में यहाँ पे 60 क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे हमें मोमेंटम नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये सेक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वीकली उसका साइडवेज है। सो अभी इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे। देन निफ्टी मीडिया मंथली, वीकली, डेली तीन आरएसआई बिटवीन 60-40। निफ्टी फार्मा मंथली अबाउट 60, वीकली 60 को टच करके वापस बाउंस बैक। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को भी उसने नहीं ब्रेक किया, और डेली बिटवीन 60-40। सो यहाँ से वो वापस टर्न हो रहा है डेली के अंदर। 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन वीकली उसका स्ट्रॉन्ग है। सो ये सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। और जनरली जब मार्केट नीचे गिरता है तब फार्मा एज ए डिफेंस सेक्टर वर्क करता है। सो फार्मा सेक्टर ऑपोजिट सेक्टर है, मार्केट नीचे आता है तो फार्मा अप जाता है, ये याद रखिए आप। और निफ्टी रियलिटी मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, सो अवॉइड। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, अवॉइड। निफ्टी प्राइवेट बैंक मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, साइडवेज। सो एक फार्मा सेक्टर के अंदर देखते हैं कि फार्मा सेक्टर के अंदर स्टॉक्स कौन से हैं। उसके अंदर लुपिन लिमिटेड, लुपिन में अभी भी कब ब्रेकआउट है, सो उसके अंदर हम काम कर सकते हैं। मंथली उसका अबव 60, वीकली अबव 60 है, डेली जस्ट यहाँ पे उसने 40 टच करके वापस बाउंस बैक दे रहा है। देन सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली 40 टच करके वापस बाउंस बैक।
यानी कि इसको GFS ट्रेड भी बोल सकते हैं। मंथली यानी ग्रैंडफादर, वीकली यानी फादर एंड डेली यानी सन। सो यहाँ पे इसने 40 टच करके यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल दिखाया उसका फॉलो अप भी दिया और वापस वो रिट्रेस करके वापस बाउंस बैक दे रहा है। सो डेफिनेटली इसको हम हमारे बुलिश लिस्ट में रख सकते हैं। देन सिप्ला लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड के अंदर लास्ट वीक बहुत बड़ा मूव मिला है। यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम वीकली के अंदर दिखने को मिल रहा है। मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40 है, डेली भी बिटवीन 60-40 है। बट यहाँ पे उसने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है और वीकली में नीचे की ओर शैडो है, यानी नीचे से बाइंग हो रहा है। सो यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत बड़ा वॉल्यूम है। सो डेफिनेटली इसको पुलिस लिस्ट में रख सकते हैं हम। देन डिविस लेबोरेटरीज लिमिटेड, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60 और डेली अबव 60। ये डेफिनेटली मोमेंटम स्टॉक है। इसने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है डेली के अंदर। सो डेफिनेटली ये अब मोमेंटम स्टॉक है और आगे कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। मंथली के अंदर देखिए यहाँ पे आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सो ये एक्सट्रीमली बुलिश भी बोल सकते हैं इसको। देन ओल्ड कप स्टॉक्स, हम कुछ लास्ट वीकों से जो कप स्टॉक देखते आ रहे हैं उसके अंदर एलआई डिजिटल सर्विस लिमिटेड अभी भी ये कप ब्रेकआउट पे है। इसने इसका कप पैटर्न को ब्रेक नहीं किया। सो डेफिनेटली ये बुलिश टेक लिस्ट में रख सकते हैं। देन एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये भी अभी भी ब्रेकआउट पे है। सो इसको भी हम हमारे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देन केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी कप ब्रेकआउट पे ही है। यहाँ पे उसने कप ब्रेकआउट देके यहाँ तक मूव दिया, फिर वापस रिट्रेस करके फिर वापस बाउंस बैक दे सकता है, क्योंकि मंथली जस्ट बिलो 59.7 है पर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। सो अभी भी ये ब्रेकआउट पे है। सो इसको डेफिनेटली हम हमारे बुलिश लिस्ट में रख सकते हैं। देन त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी, ये कब फेल हो गया। सो इसको हम हमारे लिस्ट में से हम निकाल लेंगे। देन स्टाइस फार्मा साइंस लिमिटेड, अभी भी ये ब्रेकआउट पे है और मंथली नेक्स्ट वीक भी ये इसमें अच्छा खासा मूव मिल सकता है। सो इसको भी हम हमारे बुलिश टेक लिस्ट में रख सकते हैं। देन बीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड, ये भी अभी भी ब्रेकआउट पे है। सो इसको भी हम हमारे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देन न्यू कप स्टॉक्स के अंदर टीटीडी लिमिटेड ने ब्रेकआउट दे दिया है। इसका 2008 से लेके 2024 यानी कि 6 ईयर का जो कप है उसने ब्रेकआउट दे दिया है। सो इसमें भी हम इसको अभी हमारे बुलिश टेक लिस्ट में रख सकते हैं। देन जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड, इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। सो अगर हम ये हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बैठता है तो डेफिनेटली इसमें हमें ट्रेड करना चाहिए। दैट्स इट। लास्ट में दोस्तों स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बिफोर एंटरिंग द मार्केट यू नो योर स्टॉप लॉस। आपको आपका स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। आपका जो भी कैपिटल है वो कैपिटल के रिस्क के हिसाब से काम कीजिए और आपका अगर कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जस्ट कुछ सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट्स देखने की प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। लास्ट में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।